हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लिफ्ट टूट गई, 6 अफराद जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक चंदूलाल बारादारी इलाके के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक टूट गई, जिसके नतीजे में लिफ्ट में सवार 5 था 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें से ज्यादातर के पांव टूट गए हैं। इस वाकये के बाद वहां रहने वालों में खौफ की लहर दौड़ गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त लिफ्ट में मौजूद एक शख्स ने इस मंजर की वीडियोग्राफी की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। यह हादसा कैसे पेश आया इसका फौरी पता नहीं चल सका। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में अब जेएचएमसी की नज़र नालों की सफाई पर। सैलाब के खतरे के पेश नज़र हैदराबाद में नालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए हाइड्रा ने इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। जेएचएमसी और आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों में नालों की तोसे और मुतवाज़ी ड्रेनेज निज़ाम की तामीर के उमूर पर हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने रिटायर्ड इंजीनियर्स के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। नालों पर कब्जों के खात्मे की वजह से होने वाले तनाज़ात और लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की ज़रूरत के पेश नज़र हाइड्रा ने नालों के लिए मुतबादिल रास्तों पर गौर करना शुरू कर दिया है। नालों की मुतवाज़ी ड्रेनेज निज़ाम के लिए साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के दौर में SNDP स्कीम के तहत मंसूबे बनाए गए थे। रामनगर में कब्जों को हटाने के दौरान पैदा होने वाले तजुर्बात के पेश नज़र इंजीनियर्स ने मशवरा दिया है कि कब्जों के बजाय मुतवाज़ी ड्रेनेज निज़ाम की तामीर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। हाइड्रा कमिश्नर ने इंजीनियर्स की तदावी से इत्तेफाक करते हुए उनको हुकूमत के सामने पेश करने का आज़म ज़ाहिर किया है। नालों पर कब्जों को हटाने के लिए किए गए सर्वे के मुताबिक जेएचएमसी के हुदूद में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा कब्ज़ात हैं, जिनमें 35% तिजारती तामीरात शामिल हैं। कब्जों की वजह से कई नाले जो 50 फीट चौड़े होने चाहिए थे सिर्फ 10 फीट चौड़े रह गए हैं, जिसकी वजह से बारिश के दौरान सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है। नालों की जामे बहाली के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन फंड्स की कमी, कब्जों के खात्मे और बाज़ाबादकारी जैसे मसाइल की वजह से ये मंसूबे अब तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके हैं। हाइड्रा ने रिटायर्ड इंजीनियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया और इनसे तजावीज़ हासिल की। इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि SNDP स्कीम के तहत मुतवाज़ी ड्रेनेज निज़ाम को तरजीह दी जाए ताकि सैलाब के खतरे को कम किया जा सके और आवाम को परेशानियों से बचाया जा सके। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मेन गेट 9 बजे रात तक खुली रखने वाइस चांसलर की हिदायत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार मौलागरम ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अमले को हिदायत दी है कि यूनिवर्सिटी की मेन गेट को रात 9 बजे तक खुला रखा जाए। ये फैसला फैकल्टी, अमले और तलबा की दरख्वास्त पर किया गया। वाइस चांसलर के दफ्तर ने एक बयान में इस फैसले का ऐलान किया। फिलहाल यूनिवर्सिटी का मेन गेट रात 8 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस नए फैसले के तहत गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक इजाफी घंटा फराहम किया जाएगा। इसके अलावा सुबह और शाम के औकात में पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त के लिए रामंतापुर की जानिब वाक़ई गेट में भी कुछ नरमी दी गई है। यह फैसला कैंपस में जारी तामीराती कामों और कैंपस में रिहाइश पजीर मजदूरों के बच्चों को स्कूल के औकात में जाने की सहूलत के पेश नज़र किया गया है। गौतम अडानी को तेलंगाना ने भी दिया झटका। अडानी फाउंडेशन के 100 करोड़ रुपए लेने से किया इनकार। अमेरिकी अदालत की जानिब से रिश्वत के इल्जाम में कार्रवाई के बाद से ही मारूफ बिजनेसमैन गौतम अडानी को आलमी सतह पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और कीनिया से मिले झटकों से अडानी अभी संभल भी नहीं पाए थे कि मुल्क की सतह पर भी इनको जोरदार झटका लग गया है। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए अडानी के जरिए दिए गए 100 करोड़ रुपए अतिये को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस बाबत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को मीडिया के सामने खुद जानकारी दी। ये फंड तेलंगाना हुकूमत को अडानी फाउंडेशन से मिलने वाले थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो उनके ऊपर कोई दबाव बना सकता है और ना ही वो किसी के दबाव में आने वाले हैं। रेड्डी ने कहा कि चूंकि अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ इल्जामात लगे हैं, इन इल्जामात में तेलंगाना रियासत का भी जिक्र किया गया था। हमने पूरे तनाज़े से तेलंगाना को अलग रखने के लिए ये फैसला किया है। साथ ही वज़ीर आला ने जोर देकर ये बात कही कि डोनेशन के 100 करोड़ रुपए में से अब तक 1 रुपया भी तेलंगाना हुकूमत के पास नहीं आया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हम हुकूमत को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, ऐसे में किसी भी किस्म के तराजे में नहीं पड़ना चाहते। यही वजह है कि हुकूमत ने CSR के तौर पर मिलने वाले फंड को कबूल न करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि गौतम अडानी के हवाले से रेवंत रेड्डी बीजेपी के निशाने पर थे। बीजेपी का इल्जाम है कि एक तरफ जहां कांग्रेस अडानी के खिलाफ बोल रही है, वहीं दूसरी जानिब गौतम अडानी को तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत में सरमायाकारी की दावत दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद में सहाफ़ियों, अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को मुख्तस अराजियात का अलॉटमेंट कलादुम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत हाउसिंग सोसाइटियों के लिए मुख्तस करदा अराजियात के अलॉटमेंट को कलादुम करार दे दिया है। माजी में हुकूमतों ने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और सहाफ़ियों की सोसाइटियों को ज़मीनें अलॉट की थी। इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। CJI जस्टिस संजू खन्ना की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले की समाअत की और हतमी फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने सोसाइटीज़ की जानिब से अदा की गई रकम हुकूमत को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए।
पेंडिंग ट्रैफिक चालानात, अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए जुर्माने की वसूली। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस पेंडिंग चालानात पर अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए जुर्माने वसूल कर रही है। पुलिस ने चालानों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। 10 से ज़्यादा चालानात पेंडिंग वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा रही है। इस मकसद के लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुंसलिक फ़ोन नंबर पर एक पैगाम भेजा जाता है और केस के दर्ज होने की मालूमात फराहम की जाती है। अदालत में पेश होने की तारीख और वक्त के बारे में मालूमात भेजी जा रही है। इसका जवाब ना देने वालों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद अदालत में पेश होकर पेंडिंग चालान जमा करना पड़ता है। जारिया साल के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 1115 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की, इन्हें अदालत में पेश किया और जुर्माने वसूल किए। 5431 अफराद को कानूनी नोटिस भेजे गए। जब यह चालान सिस्टम शुरू हुआ तो इब्तिदाई तौर पर 3 चालान से तजावुज़ करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और इन्हें अदालत में पेश किया गया। चालान की अदायगी से बचने वाले मोटरसाइकिल सवारों को खुसूसी मुहिम के दौरान पकड़ा गया। अगरचे माजी में 2 मरतबा चालान पर बड़े पैमाने पर रियायत की पेशकश की गई थी, लेकिन कई अफराद ने इनसे इस्तेफादा नहीं किया। इस वक्त 150 पेंडिंग चालानात वाली गाड़ियां भी शहर की सड़कों पर चल रही हैं। पुलिस ऐसे मोटरसाइकिलों की निशानदही कर रही है जिनके 10 से ज्यादा चालानात हैं। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना रियासत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद की बुनियाद पर गाड़ियों के मालिकान को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस अदालती रिकॉर्ड में बार बार कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिलों की मुकम्मल तफसीलात दर्ज कर रही है। नशे में ड्राइविंग के बशमूल ट्रैफिक कवायद की दीगर खिलाफ वर्जियों में पकड़े जाने वालों की गाड़ियां आर्जी तौर पर जब्त की जा रही हैं। हल्का याकूतपुरा में शादी मुबारक के 240 चेक्स की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकूतपुरा ने कल हल्के में रैन बाजार डिवीजन के तहत तरक्याती कामों का मुआयना किया और हल्के याकूतपुरा के तहत चार मीनार मंडल के इलाके के इस्तेफादा कुनंदगान में शादी मुबारक के 240 चेक्स तकसीम किए। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने 2,40,27,240 रुपये मालियती 240 चेक्स इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दिगर भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज, बीआरएस क्यों खामोश है? पूनम प्रभाकर का सवाल। रियासत में जल्द राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया है कि आया वो महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी पर खुशी मना रहे हैं या कांग्रेस की शिकस्त पर। उन्होंने करीमनगर जिले के हुजूराबाद ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन गौड़वरी राजेश्वरी स्वामी रेड्डी, वाइस चेयरमैन नंपली तिरुपति और कमेटी मेंबरान के साथ जिलाई ज़राई ओहदेदार प्रकाश ने हलफ लिया। बाद अज़ा मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस के कायदीन महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतायज पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि यह खुशी किसके लिए मनाई जा रही है। अगर कांग्रेस की शिकस्त पर मनाई जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी की कामयाबी से खुश हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत की तारीख में किसानों के बारे में जो भी फैसले किए गए हैं वो हमेशा कांग्रेस हुकूमत ने किए हैं और अभी भी यही सिलसिला जारी है। उन्होंने बीआरएस कायदीन के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि सिर्फ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से बेहतर फसलें हुई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के बगैर भी फसल बेहतर हुई है क्योंकि हुकूमत ने पानी की बेहतर मनसूबाबंदी की है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों के लिए किसान भरोसा स्कीम का आगाज़ किया जाएगा और हुकूमत इस पर जल्द फैसला लेगी। वजीर ने मज़ीद कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत, आरोग्यश्री स्कीम की हद 10 लाख रुपये और 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी दी जा रही है। इसके अलावा हुकूमत ने हर असेंबली हल्के में 3500 इंदरम्मा मकानात की मंजूरी दी है और किसानों की फलाह के लिए मुसलसल काम जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 लाख तक के कर्ज मुआफ़ किए हैं और अब 2 लाख तक के ज़राई कर्जों की मुआफ़ी के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे और समाजी सर्वे के जरिए कौम की तरक्की के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी हो तो वो हुकूमत तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और हुकूमत उनकी फौरी तौर पर मदद करेगी। खवातीन मुसाफिरीन के सामान से मिले 2 सांप, हैदराबाद एयरपोर्ट में चौंका देने वाला वाक़या। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम आज उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब 2 खातून मुसाफिरीन के लगेज से 2 सांप बरामद हुए। तफसीलात के मुताबिक 2 खातून मुसाफिरीन इतवार की रात बैंकॉक से हैदराबाद पहुंची थी, जिनके लगेज में 2 बास्केट्स थीं। कस्टम के हुक्काम ने इन बास्केट्स का मुआयना करने का शुबे की बुनियाद पर फैसला किया, तहम इनको ये देखकर हैरत हुई कि इन बास्केट्स में 2 गैर मुल्की और जहरीले सांप थे। 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछगुछ की जा रही है और सांपों को जब्त कर लिया गया। पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियों में खतरनाक बैक्टीरिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN के साइंसदानों ने बॉयलर मुर्गियों में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहिम करने वाले खतरनाक बैक्टीरिया में इजाफा होने की निशानदही की है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को ज़रूरत हो या ना हो, इंतजामिया की जानिब से अंधाधुन एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऐसे चिकन को डीप फ्राई के बगैर खाने से इंसानों में AMR बढ़ जाने के खतरात का इंतबाह दिया है। ये मुताला केरला को साउथ जोन और तेलंगाना को सेंट्रल जोन में तकसीम करके
किया गया था। इसके एक हिस्से के तौर पर मुतल्लका दोनों रियासतों के 47 पोल्ट्री फार्म्स से 131 चिकन के नमूने हासिल किए गए। इनसे DNA अलग थलग किया गया और इनकी जांच की गई, जिसमें तशवीशनाक इंकशाफात हुए। इस तहकीक की क़यादत करने वाले डॉक्टर शोबी वेल्ट्री ने कहा कि AMR एंटीबायोटिक्स के लिए एक अहम चैलेंज है। हमने केरला और तेलंगाना के बहुत से पोल्ट्री फार्म से चिकन के नमूने हासिल किए। हमने इनमें जीनियाती DNA को अलग थलग किया, जिसके बाद हमने मुशाहिदा किया है कि मोहलिक बैक्टीरिया के जिन्स में एक इजाफी तय होती है जो इन्हें एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहिम बनाती है। ये बैक्टीरिया संगीन बीमारियों का बाइस बनते हैं। निमोनिया, हैजा, फूड पॉइजनिंग और इलाज के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में दर्ज हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शुमाली और वस्ता तेलंगाना के अजला में सर्दी का असर ज़्यादा है। अक़ल तरीन दर्ज हरारत आसिफाबाद ज़िले में रिकॉर्ड किया गया। आसिफाबाद के सिरपुर यू में दर्ज हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस जिले के केरामेरी, वांगड़ी, त्रियानी और आसिफाबाद मंडलों में बाजार, हितनूर, भीमपुर, आदिलाबाद रूरल, नेराडी, गोंडा और मावाला मंडलों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। वस्ता तेलंगाना जिले संगारेड्डी में भी सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद सर्दी रहेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, कमसिन बच्चा समेत 2 अफराद जाँ बहक। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जंत मंडल में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने इलाके में कोहराम मचा दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब RTC की एक बस जो आदिलाबाद से चंद्रपुर जा रही थी, मुखालिफ सिमत से आने वाली एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मरने वालों में एक कमसिन बच्चा भी शामिल है, जबकि एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में करीबी रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद जंत से आदिलाबाद जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों में खानापुर का रिहायशी शेख अली, जिनकी उम्र 58 साल थी, और अजहान नामी 4 साल बच्चा शामिल है। हादसे की खबर के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मुतासरा खानदानों के अफराद और करीबी लोग बड़ी तादाद में जाए हादसे पर जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और जख्मी शख्स की हालत पर नजर रखी जा रही है। यह हादसा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तारी की मुमकिन वजह से पेश आया, जो हमेशा जिंदगियों के लिए खतरा बन जाती है। इलाके के अवाम से अपील की जा रही है कि वो सड़क पर एहतियात से सफर करें और कवानीन की पाबंदी करें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। BRS के 29 नवंबर को रियासतगीर सतह पर दीक्षा दिवस KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने 29 नवंबर को रियासतगीर सतह पर दीक्षा दिवस का ऐलान किया है, जिसके तहत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी को उजागर किया जाएगा। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत भर में दीक्षा दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जो पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 2009 में भूख हड़ताल के आगाज की याद में रहेगा। KCR की भूख हड़ताल ने अलहदा तेलंगाना रियासत के हुसूल में अहम रोल अदा किया था। KTR ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें और हुकूमत की नाकामियों को उजागर करें। सराफा बाजार में मामूली गिरावट, कब हुई सोने और चांदी की चमक। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में मामूली कमी दर्ज की गई है। इस गिरावट की वजह से मुल्क के कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 79,780 रुपीज़ से 79,630 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 73,140 रुपीज़ से 72,990 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान है। सोने की तरह आज चांदी की कीमत भी कमज़ोर पड़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में इसकी कीमत 91,900 रुपीज़ फी किलोग्राम की सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में गिरावट की वजह से आज सोना सस्ता हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 79,630 रुपीज़ फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 72,990 रुपीज़ फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। तेलंगाना में मज़ीद नए एयरपोर्ट्स के क़याम के इम्कानात। तेलंगाना में 4 नए एयरपोर्ट्स के क़याम के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ हैदराबाद का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुसाफिरों के लिए दस्तयाब है, जबकि बेगमपेट का एयरपोर्ट सिर्फ अहम शख्सियात के लिए इस्तेमाल में है। हाल ही में वरंगल में एक जलसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल, रामागुंडम, कोत्तागुड़म और आदिलाबाद में एयरपोर्ट क़ायम करने का ऐलान किया था। इससे पहले BRS हुकूमत ने भी नए एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए इक़दाम किए थे, जिस पर BRS दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की टीम ने तकनीकी और इक़्तिसादी जायजे लिए थे, मगर रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एयरपोर्ट्स की तामीर आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के हालिया इक़दाम के नतीजे में रियासत में मज़ीद नए एयरपोर्ट्स कायम होने के इम्कानात हैं। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक मरकजी काबीना में शहरी हवाबाजी के वजीर के तौर पर तेलुगु शख्स राम मोहन नायडू मौजूद हैं, जिससे तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स के बारे में मुस्बित रद्दअमल मिलने की तवक्को है। इसके अलावा रियासती वज़रा कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी और T नागेश्वर राव ने इस मामले को मरकजी हुकूमत तक पहुँचाया है। रियासत में आने वाले 4 सालों में नए एयरपोर्ट्स की तकमील का मंसूबा है।
अब बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, क्यूआर कोड में होगी पूरी तफसील। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मरकजी काबीना ने फिर 25 नवंबर को हुई मीटिंग में कई अहम फैसले किए। मीटिंग में 1435 करोड़ रुपए के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को सरकारी एजेंसियों के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के लिए एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड को क्यूआर कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वजीर अश्विनी विष्णु ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी यानी CCEA ने महकमे इनकम टैक्स से पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्क के कई शहरों में CNG की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। मुंबई समेत मुल्क के कई शहरों में असेंबली इंतखाबात खत्म होते ही महानगर गैस लिमिटेड यानी MGL और इंदिरा परिषद गैस लिमिटेड यानी IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG की कीमतों में 2 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया है। लेकिन सारिफिन इंतखाबी रियासत में दिल्ली को फिलहाल इससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। नए नर्ख नाफिज हो गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफे के बाद इसकी कीमत 75 रुपये फी किलो से बढ़कर 77 रुपये फी किलो हो गई है। हुकूमत की जानिब से 16 नवंबर से पुराने गैस फील्ड से सस्ती कुदरती गैस की फराहमी में 20% कमी के बाद IGL और MGL ने CNG की कीमत में इजाफा कर दिया है। इंदिरा परिषद गैस लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में CNG की कीमत 75 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम पर बरकरार रही, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 2 रुपये फी किलो बढ़कर 81 रुपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 82 रुपये 12 पैसे फी किलो तक बढ़ गई। इससे पहले 2022 में IGL ने दिल्ली समेत दीगर शहरों में CNG की कीमतों में तरमीम की थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी। संभल, तशद्दुद और अडानी मामले पर हुआ जोरदार हंगामा। पार्लियामेंट का इजलास कल से शुरू हुआ और उम्मीद के मुताबिक ये इंतहाई हंगामा खेज साबित हुआ। सरमाई इजलास के पहले दिन दोनों ही ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में अडानी मामले के साथ साथ संभल में हुए तशद्दुद पर बहस कराने का अपोजिशन ने मुतालबा किया। इस दौरान अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने जोरदार अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई 27 नवंबर यानी चारशंबे की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वारंट काफ़ी नहीं, नितिन को सजाए मौत दी जानी चाहिए, खामनाई ने कहा। ईरानी रहबर आला अली खामनाई ने एक तकरीर में कहा कि इसराइल के रहनुमाओं के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी नहीं बल्कि सजाए मौत जारी होनी चाहिए। अली खामनाई ने ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से बेसेज के अरकान के एक ग्रुप के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि इसराइल के मुजरिम रहनुमाओं के खिलाफ मौत की सज़ा जारी की जानी चाहिए। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी की सज़ा काफ़ी नहीं है। ये बात बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से जुमेरात 21 नवंबर को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा योव गैलांट के साथ साथ हमास रहनुमा मोहम्मद अल-ज़ैफ के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बाद सामने आई है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने गजा की पट्टी में 13 महीने से जारी जंग के दौरान जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ 2 वारंट गिरफ्तारी जारी करके इसराइल को हैरान कर दिया। नेतन्याहू ने अदालत के फैसले को यहूद मुखालिफ करार देते हुए इसकी मजम्मत की और इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि उन्होंने और गैलेंट ने गजा में शहरियों को निशाना बनाया और जानबूझकर इन्हें भूखा मारा है। गिरफ्तारी के वारंट की रोशनी में नेतन्याहू को एक मुश्किल मुस्तकबिल का सामना है। इससे वो इन चंद रहनुमाओं के सफ़ों में शामिल हो रहे हैं जिन्हें इस जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इससे पहले लीबिया के रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी और सेर्बिया के सदर सलूबुडान मिलोसेविक के भी वारंट जारी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो अदालत के चार्ज पर दस्तखत करने वाले 124 ममालिक में से किसी का भी सफ़र करेंगे तो इन्हें गिरफ्तारी का खतरा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।